हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो सेशन में मेरी भी आबा है इसमें कविता की अभ्यास कार्य किया था, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, श्रुतलेख और रिक्त स्थानों की पूर्ति के साथ साथ आपको एक गृह कार्य भी दिया था। आपका गृह कार्य था काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया होगा और आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे और साथ ही साथ में श्रुतलेख वाला अभ्यास कार्य भी किया होगा। बच्चों, आज हम इसकी भाषा कौशल की ओर बढ़ेंगे। भाषा कौशल, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, गगन, अग्नि। जैसे संस्कृत भाषा में जो शब्द संस्कृत की भाषा में लिखे जाते हैं वो हिंदी भाषा में भी ज्यों के त्यों हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में थोड़े परिवर्तन के साथ आते हैं, यानी जिसमें संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आने पर हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने तत्सम शब्द का उदाहरण देखा सूर्य, परंतु जब हमने उसको हिंदी भाषा में लिया तो हमने उसका अर्थ सूरज लिखा। गगन, आसमान, अग्नि, आग, ये सब जी संस्कृत शब्द थे आपके सूर्य, गगन, अग्नि। परंतु जब हमने इनको हिंदी भाषा में किया तो हमने इनका थोड़ा परिवर्तन कर दिया और इसके शब्द बन गए सूरज, आसमान, आग। आज आपको इसी से संबंधित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं और निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? एक शब्द के समान अर्थ, यानी कि एक शब्द के बहुत से अर्थ। जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, यानी कि फूल को हम कई नामों से पुकारते हैं। जिन शब्दों को हम कई नामों से पुकारते हैं, शब्दों के कई नाम होते हैं, वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कविता के आधार पर दिए गए शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कविता में कुछ शब्दों के विशेषण शब्द लिखने, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि इन शब्दों की हमें विशेषता क्या है वो यहाँ पर लिखना है। इसको अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। बच्चों, इस पृष्ठ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप घर परिवार में किन किन कार्यों में मदद करते हैं? आजकल आप सभी घर पर हैं माता पिता के साथ। आप अपने माता पिता की और अपने दादा दादी की किस प्रकार से किन किन कार्यों में मदद करते हैं, उनको आपको अपने भाषा में लिखना है। प्रश्न 2 है, विद्यालय के कार्यक्रमों में आपका क्या योगदान होता है? आप सभी जानते हैं विद्यालय में कई प्रकार के उत्सव होते हैं। उन उत्सवों में आपका किस प्रकार का योगदान रहता है? आप क्या क्या कार्य करते हैं उस टाइम पे? उसका उत्तर आपको अपनी भाषा में लिखना है। ये दोनों उत्तर आपको अपनी भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आप घर परिवार में किन किन कार्यों में मदद करते हैं? दूसरा है, विद्यालय के कार्यक्रमों में आपका क्या योगदान होता है? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा था, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द क्या थे? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ जाते हैं,
यहाँ पर हमें उन तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में थोड़े परिवर्तन के साथ आने वाले शब्द। जैसे रात्रि दे रखा है, रात्रि को जब हम हिंदी भाषा में लेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? रात। सुपुत्र पुत्र, श्वास सांस, सर्प सांप, जल पानी, खग पक्षी। रात्रि रात, सुपुत्र पुत्र, श्वास सांस, सर्प सांप, जल पानी, खग पक्षी। ये था बच्चों तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। अब आता है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए, अर्थात शब्दों के समान अर्थ। पहला है गगन। गगन को हम और किस नाम से पुकारते हैं? आकाश। गगन को हम आकाश भी कहते हैं। सूर्य का भी आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, जो उदाहरण दे रखे थे। सूर्य का अर्थ होता है सेम मीनिंग सूरज। विशाल का समान अर्थ होता है बड़ा। खुशबू का समान अर्थ होता है सुगंध। फूल का समान अर्थ होता है पुष्प। गगन का समान अर्थ होता है आकाश। सूर्य का समान अर्थ होता है सूरज। विशाल का समान अर्थ होता है बड़ा। खुशबू का समान अर्थ होता है सुगंध। फूल का समान अर्थ होता है पुष्प। अब आता है सपना। आप सभी बच्चे सपने देखते होंगे। सपना आपका हो, सपना का और दूसरा क्या शब्द होता है? स्वप्न। क्या बोलते हैं सपना? स्वप्न। शोणित रक्त। शोणित अभी हमने कविता में भी पढ़ा था। शोणित को हम और किस नाम से पुकारते हैं? रक्त। आभा। आभा का अर्थ क्या होता है? चमक। दमक का अर्थ क्या होता है? चमक। सुनहली का सुनहरी। सपना, स्वप्न, शोणित, रक्त, आभा, चमक, दमक, चमक, सुनहली, सुनहरी। ये तो बच्चों आपने पढ़ा तत्सम शब्दों के तद्भव रूप और निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी। अब हम चलते हैं कविता के आधार पर दिए गए शब्दों के लिए विशेषण लिखना है हमें। शब्द दे रखा है गगन। क्या आया था? हम जब कविता की पंक्ति थी हमारे, नए गगन में नया सूर्य, अर्थात गगन कैसा था? नया। तो गगन को हम किस शब्द से विशेषित करेंगे? नया। भूखंड। क्या पंक्ति थी? ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, अर्थात भूखंड को हम किस शब्द से विशेषित करेंगे? विशाल। फसल। फसल में क्या पंक्ति थी? पक्की सुनहरी फसल। तो यहाँ पर फसल के लिए सुनहरी। सूर्य। सूर्य के लिए प्रकाशित। नए युग का, नए गगन में नया सूर्य, अर्थात प्रकाशित सूर्य। फूल। फूल कैसे थे? रंग बिरंगे। खुशबू भीनी भीनी। अर्थात यहीं पर ये पाठ आपका समाप्त होता है। आज आपने पढ़ा तत्सम शब्दों के तद्भव रूप, समानार्थी शब्द और विशेषण। और आपको गृह कार्य दिया गया है। गृह कार्य क्या था आपका? घर परिवार में किन किन कार्यों में मदद करते हैं, विद्यालय के कार्यक्रमों में आपका क्या योगदान होता है, इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ओके एवरीवन।